नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ हाजिर हूँ फिर चक्रों पर कुछ खास, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर जो सबके लिए उपयोगी है। हमारे चक्रों की श्रृंखला समाप्ति की ओर है। अगला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है, कंक्लूजन ऑफ चक्रा के नाम से। जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम कैसे ग्रहों और चक्रों की ऊर्जा को डायग्नोस करते हैं, कैसे हील करते हैं और कैसे उसमें सुधार लाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय देखना मत भूलिएगा। आते हैं आज के विषय पर, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। मित्रों, इस चक्र पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों इस वीडियो की ज़रूरत है, क्यों इस चैनल की ज़रूरत है, जबकि बहुत बड़े बड़े विद्वान चक्रों पर बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी बता चुके हैं। ये चैनल और इस वीडियो में क्या खास है, क्या दुनिया से अलग है, क्या एक्सक्लूसिव है, ये मैं कुछ पॉइंट्स के रूप में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला विषय है कि हमने पिछले वर्षों में जो शोध किया और उसमें जो वैज्ञानिक और प्रमाणिक आधार सामने आए वो आप सबके समक्ष आए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि रत्न सिर्फ ओरिजिनल या नकली नहीं होते, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल भी होते हैं, जिनका लैब में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये सिर्फ डाउजिंग और ऑरा सिस्टम में ही पहचान में आते हैं। कल्पना कीजिए यदि आपके हाथ में गलत रत्न आएगा तो क्या हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि रोज़ी रोज़गार में फंसे लोगों के लिए आज की फास्ट लाइफ में ग्रह चक्रों के समाधान के लिए मेडिटेशन, तप और जप मुझे कारगर दिखाई नहीं देता। बहुत से लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। जो करते भी हैं वो बिना गुरु के बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं और गलत उच्चारण करके नई समस्या पैदा कर सकते हैं। एक उद्देश्य ये भी है कि इस तरह के शोध और भी हों तो वो इससे जुड़ें और लोगों तक बेहतर समाधान पहुँचे। और एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे इस टेक्निक में औसतन 5 सीटिंग में कुल मिलाकर 2 घंटे में ग्रह और चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भी सुधार सकते हैं। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना ज़रूरी समझता हूँ कि चक्रों में सुधार का ये मतलब नहीं कि हम सारे चक्रों के सारे विंग्स को सुधारने की बात कर रहे हैं। कई बार 1-2 चक्रों पर भी थोड़ा सा भी काम करने से, 1-2 विंग्स भी सुधार लेने से सातों चक्रों की वर्किंग में इतना ज़बरदस्त अंतर आ जाता है कि लाइफ में आनंद आ जाएगा। कई बार एक चक्र की छोटी सी खराबी या 2-3 विंग्स की प्रॉब्लम की वजह से सातों चक्र की कनेक्टिविटी गड़बड़ होती है। ऐसे ही छोटे छोटे सुधारों से बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाइफ में आ जाता है। सहस्त्रार चक्र को छोड़ दें तो बाकी चक्रों में औसतन 8 विंग्स हैं। अगर हम एक चक्र के 2-2 विंग्स को भी ठीक करते हैं तो मान के चलिए कि 12 विंग्स ठीक होंगे और कम से कम 14-24 लाभ आपके जीवन में आ सकते हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कारगर है। बहुत बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे साधारण लोगों के जीवन में इतना सुधार भी बहुत है जो हेल्थ, मन की स्थिति और भाग्य की स्थिति को भी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं 4 व्हीलर से। यदि 4 व्हीलर बंद है तो बंद है, खड़ी है, चालू है, इसके बीच का अंतर समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार वो 10 रुपये से भी चालू हो सकती है और 1 लाख रुपए भी उसको सुधारने में लग सकते हैं। ये बनाने वाला ही बता सकता है कि इसमें कितना खर्च है। कई बार हम हवा डाल के भी गाड़ी को चलने योग्य बना लेते हैं। कई बार बैटरी में चार्जिंग करने मात्र से पूरी गाड़ी चालू हो जाती है और वही एक छोटी सी चार्जिंग की कमी से उतनी बड़ी गाड़ी बेकार खड़ी रहती है।
हर बार गाड़ी खड़ी होने का ये मतलब नहीं कि हम उस पर पूरे इंजन पे काम करेंगे, पूरा बॉडी पे काम करेंगे तभी वो काम की रहेगी। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसे ही बैटरी जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम से खड़ी हो जाती है। वैसे ही हमारे चक्करों में भी कई बार या ज़्यादातर छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से वर्किंग प्रभावित होती है, और हम एक दो चक्कर पे थोड़ा सा भी काम कर लेंगे बैटरी चार्जिंग जैसा, तो सातों चक्रों के बीच एक कॉम्बिनेशन बनता है, ऊर्जा का फ्लो बनता है और हमको अनगिनत लाभ मिलने लगते हैं। तो मित्रों, आते हैं आज के मुख्य विषय पर, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। इसकी महिमा तो अपरंपार है। हम बात करेंगे हम जैसे साधारण लोगों के जीवन में इसकी कितनी उपयोगिता है, क्या ज़रूरी है, कैसे हम इसे बचा सकते हैं, कैसे हम इसे संवार सकते हैं अपने साधारण गतिविधियों से। मित्रों, यह चक्र बाकी चक्रों से बिल्कुल अलग है। यह शारीरिक सुखों के लिए नहीं है, सांसारिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझ के, खुद को भूल के ईश्वर में समाहित होने का है। सीधे शब्दों में कहें तो जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र से छूटकर परमात्मा में विलीन होने का एक मार्ग है। ये चक्र बहुत ही उपयोगी है। हम अगर इस आध्यात्मिक बातों को छोड़ दें, पराशक्तियों को हासिल करने की बात छोड़ दें, हीलिंग पावर को हासिल करने की बात छोड़ दें और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर अगर इसकी उपयोगिता को समझने का प्रयास करें, तब भी इस चक्र को बचाना, संवारना या उस पर किसी और की मदद लेना कितना आवश्यक है आप तय कर सकते हैं। मित्रों, यह चक्र मुख्य रूप से सूर्य से मेधा शक्ति हासिल करके ट्रांसफार्मर के रूप में काम करते हुए हमारी पीयूष ग्रंथि, नर्वस सिस्टम, पीनियल ग्लैंड जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों को बलवान करता है। उसके कारण अन्य ग्रंथियां सुचारू रूप से काम करती हैं, चक्रों को उचित ऊर्जा मिलती है और हम बच पाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम से, हम बच जाते हैं मेंटल प्रॉब्लम से, हम बच जाते हैं दिमागी समस्या से, हम बच जाते हैं मन की अशांति से। हम अपने आप को बहुत हद तक स्वस्थ रख पाते हैं। तो यदि इसी उपयोगिता को ध्यान में रखें तो ये चक्र पे काम करना ज़रूरी है। एक मान लेते हैं कि ये कार्य हमारे लिए मुश्किल है, तो कम से कम हम इससे बचाने जो अपने हाथ से बिगाड़ते हैं और संवारने जो हमारे आसपास की गतिविधियों से संभव है, उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। आते हैं कि हम इसे कैसे बिगाड़ देते हैं। तो मित्रों, इसको बिगाड़ने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की नाराज़गी ना मोल लें, नींद में एक निकालना की प्रवृत्ति ना हो, आलस ना हो, कुविचार ना हो, नशा ना करें, अत्यधिक दवाई का सेवन ना करें, शौकिया गहने ना पहने, कड़े या अंगूठी ना पहने बिना विशेषज्ञ की राय के, क्योंकि कई बार स्टील की बेल्ट वाली घड़ी भी इस चक्र की ऊर्जा को बाधित करते हुए देखी गई है। वास्तु दोष की वजह से भी इस चक्र में प्रॉब्लम आ सकती है। शनि महाराज के उपाय के दौरान गलत मात्रा में रत्न के चयन से भी ये समस्या आ सकती है। गलत मात्रा में धातु के चयन से भी इस चक्र पर समस्या आ सकती है। सीजनल फल ना खाने, बैगनी रंग के फल फ्रूट ना खाने से भी इस चक्र को शक्ति कम मिलेगी। तो मित्रों, इस तरह की गतिविधियों से हम कम से कम इसकी रक्षा तो कर सकते हैं। अब बात आती है इसे संवारने की। तो संवारने के लिए मित्रों, सबसे पहले ये बताया गया है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों से लगातार आशीर्वाद लें, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। यहाँ तक कि हम अपने काम और प्रोफेशन के प्रति भी पूर्ण समर्पण रखेंगे। खास करके लिखना, गाना, नृत्य करना, इस तरह के काम में जब हम पूर्ण समर्पण से जुट जाएंगे तो इस दौरान भी हम उस चक्र की एक छोटी सी यात्रा कर सकते हैं
और वहाँ से अपने कला के लिए, अपने कार्य के लिए कुछ विशेष चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये व्यवहारिक रूप में देखा गया है। चाहे वो गणित के सवाल के लिए भी कोई व्यक्ति अगर पूरी तरीके से उस पर जुड़ जाए, तो वो बार बार प्रयास करे तो अचानक उसे आइडिया आता है और वो उस काम में सफल हो जाता है। इसे ही उस चक्र की यात्रा कहते हैं। मित्रों, उचित चीज़ों का धारण ही या बहुत टेस्टेड चीज़ों को ही धारण करना चाहिए, शौकिया गहने नहीं पहनना चाहिए। ये भी इसके उपाय के लिए उपयोगी है। नारियल का पानी उपयोगी बताया गया है इसकी सुरक्षा के लिए। रंगीन फल, खास करके बैगनी फल, इसके लिए उपयोगी बताए गए हैं। और इस चक्र को बलवान करने के लिए अपने आप पर भरोसा करना भी, अपने काम पर पूर्ण विश्वास करना भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। और उपवास भी इसके लिए कारक बताया गया है। ओम मंत्र का उचित उच्चारण सही मेगाहर्ट्ज में, सही फ्रिक्वेंसी में करना भी इस चक्र को जागृत करने के लिए या संवारने के लिए कारक बताया गया है। तो मित्रों, मान लेते हैं कि सहस्त्रार चक्र को पूर्णतः जागृत करना, मोक्ष की दिशा में काम करना सबके लिए संभव नहीं है। फिर भी हार्मोनल प्रॉब्लम से बचने के लिए, मानसिक बीमारी से बचने के लिए, मानसिक शांति के लिए छोटे छोटे कार्य से भी हम इस चक्र को एक न्यूनतम लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं। कुछ रत्न और उचित धातु से मेंटेन कर सकते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य का बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, अगली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।